शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके शिवसेना के बागी विधायकों के घर से और परिवार की सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट में 38 विधायकों की सूची भी जारी की जिनके परिवार की सुरक्षा हटाई गई है। ट्वीट में आशंका व्यक्त की गई कि सरकार के इस कदम से उनके परिवारों की सुरक्षा खतरे में है और ये कदम उनके संकल्प को तोड़ने की कोशिश है। ट्वीट की गई चिट्ठी में यह भी कहा गया कि एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया कि महाविकास अघाड़ी के नेता अपने अपने दलों के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं और इस चिट्ठी में पंजाब में नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने के बाद क्या हुआ उसका भी जिक्र किया गया है। एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी की खबर का भी लिंक जो है वो शेयर किया और चिट्ठी में ये भी लिखा कि उनके परिवार को कुछ होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने ट्वीट करके सुरक्षा हटाए जाने को गलत बताया है। उन्होंने लिखा कि न तो मुख्यमंत्री और न ही गृह विभाग ने राज्य में किसी विधायक की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। इस संबंध में ट्विटर द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सुनील जी, जो आरोप लगाए गए वो काफी गंभीर है। हालांकि इसको जो है साफ भी कर दिया गया, नकार दिया गया गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल की तरफ से, लेकिन इसके पीछे क्या वजह क्या देखते हैं और जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं पंजाब में जो हुआ उसका भी हवाला दे रहे हैं। देखिए तभी आप देख रहे होंगे कल से जो संघर्ष है ये सत्ता का अब वो सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। कल हमने मुंबई में देखा 2 विधायकों के दफ्तर पर हमला किया गया था और आज अभी पुणे में जो तानाजी सावंत है जो बागी विधायक है उनके दफ्तर पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो बागी विधायक हैं अब उनको कहीं ना कहीं चिंता घर कर गई है कि एक एक करके उनके अभी दफ्तर पे हमले हो रहे हैं, हो सकता है कि उनके घरों पर भी हमला हो सकता है और उनके जो लोग हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इस तरह का ये एक पत्र दिया गया है और उसमें आरोप ये लगाया गया है कि सरकार ने जो प्रोटोकॉल के तहत जो एक विधायक होता है उसके परिवार को जो सुरक्षा मिली होती है उस सुरक्षा को वापस ले लिया है। तो ऐसे में अगर कुछ उनके परिवारों के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी, मुख्यमंत्री की होगी, शरद पवार की होगी और संजय राउत की होगी। संजय राउत की इसलिए क्योंकि संजय राउत ने ही एक बयान जो एनडीटीवी को दिया था, जो हमारे सोहित मिश्रा ने जब उनसे बात की थी, इंटरव्यू किया था तब बताया था कि वो यहाँ आए तो सही और आने के बाद देखें। तो ये स्वाभाविक तौर पर उसे एक धमकी के रूप में लिया जा रहा है और उसी के आधार पर ये जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है वो उसी का आधार है। ये अलग बात है कि उनके ट्वीट आने के तुरंत बाद गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि किसी के घर की या किसी की सुरक्षा हटाई नहीं गई, न तो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है न तो खुद मुख्यमंत्री ने इस तरह का आदेश दिया है। लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं तोड़फोड़ के उससे साफ है कि एक आशंका है, एक डर है और ये संघर्ष चूंकि अब सड़क पे आ चुका है तो बागी विधायक तो बाहर हैं लेकिन उनका परिवार यहाँ पर है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर जो उनकी चिंता है उस चिंता को एक तरह से दिखाया गया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक रणनीति के तहत भी किया गया है कि घर वालों को टारगेट बनाया जाएगा, तो बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा तो फिर एक आरोप जो लगेगा सीधे मुख्यमंत्री या शरद पवार पे लगेगा। तो एहतियातन कम से कम अगर इस बार में सोचा भी जा रहा होगा या कोई हमला करने की सोच भी रहा होगा तो एक तरह से वो रुक जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि एक डिटरेंट की तरह भी इसको देख सकते हैं। तो एक कदम आगे रहने की एक तरीके से कोशिश यहाँ पर जो है वो हो रही है, लेकिन गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया उसके ऊपर हालांकि तुरंत ही ट्वीट भी आ गया वहाँ पर दिलीप वळसे पाटिल को। उन्होंने साफ कर दिया कि इन आरोपों में जो है दम नहीं है।